हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये देखो सुबह के 4:30 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं हमारे गांव। तो इसलिए हम मेरी इतनी जल्दी तैयारी हो रही है। तो ये देखो मेरा सामान वगैरह सब पैक हो चुका है। रात को ही मैंने पैक कर दिया था। और ये व्लॉग ना जिस दिन लक्ष्मी पूजन था ना उसके दूसरे दिन सुबह का है। तो ये मैंने सामान सब पैक कर कर रात में ही रख दिया था। तो ये देखो हम अभी जा रहे हैं और स्टेशन पर भी आ चुके थे। हमारी 9:30 को ट्रेन थी, लेकिन हमें ट्रेन का मैसेज आया था कि आप 8 बजे स्टेशन पर आ जाओ, क्योंकि चेकिंग वगैरह होगी। और ये जितने लोग हैं ना उनकी सारी चेकिंग वगैरह होगी। चेकिंग मतलब सिर्फ रिजर्वेशन आपके पास है कि नहीं, यही देख रहे हैं कितने कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोगों का रिजर्वेशन है, इतना ही देख रहे हैं। और जिनका रिजर्वेशन नहीं है ना तो उनको एंट्री नहीं है अंदर। तो मेरे आगे ये जो 2 लेडीज़ खड़ी है ना, तो उनका रिजर्वेशन नहीं था, तो उनको अंदर एंट्री नहीं मिली। तो इसलिए ये लाइन है कि हमें हमारा सब इंक्वायरी वगैरह होगा। तो ये देखो ये दोनों चले गए क्योंकि इनके पास रिजर्वेशन नहीं था ना। 9:30 की ट्रेन थी हमारी, लेकिन हम बहुत ही जल्दी 8 बजे आ चुके थे, क्योंकि भीड़ वगैरह रहेगी ना तो चेकिंग के लिए टाइम लगेगा, इसलिए हम बहुत जल्दी आ गए थे। तो ये देखो ये जो है ना वो यही पूछ रहे हैं कि कितने लोग हैं और कौन कौन 4 लोग हैं, वो पूछ रहे थे। तो ये देखो हम प्लेटफॉर्म पर आ चुके थे और मेरी बेटी रिकॉर्ड कर रही थी ये कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी जा रही है। बच्चे बहुत बोर हो रहे थे क्योंकि हम 1.5 घंटे तक ऐसे ही बैठे थे ना प्लेटफॉर्म पर, तो इसलिए वो बहुत बोर हो चुके थे। लेकिन क्या करें, ट्रेन का अभी नया नियम है कि रूल है कि आप 1.5 घंटे पहले स्टेशन पर चाहिए। तो इसीलिए हम जल्दी आए थे। और हम कभी ये दिन का ट्रैवलिंग नहीं करते, हम ज़्यादातर रात को ही जाते हैं। लेकिन क्या करें, अभी गांव जाने के लिए ना हमारे यहाँ अभी एक ही ट्रेन अवेलेबल है, रात की ट्रेन अभी चालू नहीं हुई, तो इसलिए हम सुबह की ट्रेन से जा रहे थे। और हमें रिजर्वेशन मिल भी नहीं रहा था, लेकिन अचानक से मिल गया, इसलिए हम चले गए। तो ये देखो हमारी ट्रेन भी आ चुकी और ये है कोयना एक्सप्रेस, राइट टाइम पर आ चुकी थी ये। तो हम अंदर ट्रेन में चढ़ चुके थे। और ये क्या हुआ ना, ये एसी कोच है। मैं कभी एसी कोच से जाती नहीं क्योंकि मुझे एसी की बहुत तकलीफ़ है। लेकिन सीट ही अवेलेबल नहीं थी सीटिंग की, तो इसलिए यही 7 ही सीट बाकी थे, इसलिए हमने कर दिया 4 सीट का रिजर्वेशन कर दिया। तो ये देखो ट्रेन तो निकल पड़ी। तो ये देखो सब सो रहे थे क्योंकि हम रात में सिर्फ 1.5 घंटे ही सो गए थे ना, तो इसलिए सब ट्रेन में बैठते ही नाश्ता करने के बाद सभी सो गए। मेरी बेटी भी सो रही है, लेकिन मेरा बेटा तो खेल रहा था, थोड़ी देर बाद वो सो गया। और ये देखो मेरी बेटी ने ना मेरा भी वीडियो शूट किया था, मैं सो रही थी तभी। वो शूट करती रहती थी हमेशा। और इसके पापा तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे।
पूना के पास अभी आ चुके थे। पूना आते आते तो हमने खाना भी खा लिया था, क्योंकि बच्चों को बहुत भूख लगी थी, तो इसलिए हमने खाना भी 12 बजे तक तो खा लिया। देखो खाना खा रहे थे सभी। मैं सुबह 4 बजे उठी थी खाना बनाने के लिए, और रात को ना 1:30 बजे सोई थी। खाना खाने के बाद फिर अगला स्टेशन ना पूना आ गया, तो हम थोड़ी देर के लिए वहाँ पर उतर गए थे। तो ये देखो अंडा भुर्जी, दाल और करेला और चपाती थी। तो ये देखो पूना स्टेशन आ गया था ना, तो हम वहाँ पर थोड़ी देर के लिए उतर गए थे। इधर यहाँ पे 10 मिनट खड़ी रहती है। ये देखो तो आधे से ज़्यादा तो सो ही रहे थे ट्रेन में। तो ये देखो हमारा गांव भी आ चुका, सांगली। ये मेरा बच्चा देखो बैग लेकर आगे जा रहा था, उसके पापा थे आगे। और जो कोई रिसीव करने के लिए आया था ना, तो उन्हें अंदर एंट्री नहीं थी, तो इसलिए वो ऐसा लगा दिया था। मेरे पापा मुझे स्टेशन लेने के लिए आए थे ना। तो चलो अभी हम निकलते हैं हमारे घर के लिए, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।